नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजया एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 में विजया एकादशी का व्रत फागुन माह के किस तिथि को रखा जाएगा, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी और किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है, वह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। विजया एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित है। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या प्रदोष का व्रत महादेव जी को समर्पित है, ठीक उसी प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। विजया एकादशी का व्रत हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। विजया एकादशी को फागुन एकादशी या फिर इसे फागुन की पहली एकादशी भी माना जाता है। इस व्रत को करने से और भगवान श्री हरि की इसमें पूजा करने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। विशेष कार्यों में यदि व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति चाहिए तब विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो साल 2024 में विजया एकादशी 2 दिन का हो रहा है, लेकिन इसमें तिथि को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उलझने हैं। आइए जानते हैं कौन सी तिथि को हम सभी व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म कैलेंडर को माना जाए यदि, तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को दिन बुधवार को सुबह 6:30 से हो जाएगी और यह तिथि 7 मार्च दिन गुरुवार को प्रातःकाल 4:11 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में जो व्रत या त्योहार सूर्योदय के साथ हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्रत का हमें धारण करना होता है और उसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो हम सभी को व्रत जो है वह 6 मार्च को दिन बुधवार को रखना है, 7 मार्च दिन गुरुवार को पारण है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यदि 7 मार्च को बहुत जगहों पर लोग कर रहे हैं तब हमें किस दिन रखना चाहिए। देखिए, 7 मार्च को जो है ना, वह साधु, सन्यासी या फिर जितने भी संत महात्मा होते हैं ना, उनके लिए होता है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, उन्हें एक दिन पहले का ही व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 6 तारीख को सुबह सूर्योदय के साथ ही पूजा का मुहूर्त है। 6:41 से लेकर के सुबह के 9:37 के बीच पूजा पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो भगवान श्री हरि की आराधना करने के लिए ना तो समय देखा जाता है, ना ही काल और ना ही अवधि। अब हम जानते हैं विजया एकादशी के पारण का शुभ समय क्या होगा। गृहस्थ लोग जो 6 तारीख को व्रत रखेंगे, उन सभी को व्रत का पालन 7 मार्च को करना है, जो कि दोपहर के बाद है। आप दोपहर में 1:43 से लेकर के संध्या काल 4 बजे के बीच में कभी भी व्रत का पारण आप कर सकते हैं। चूँकि हरिवासर के दौरान कभी भी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, एकादशी में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। देखिए, जितना व्रत को सही नियम और विधि के अनुसार करने का इसमें विधान बताया गया है, उतना ही इसमें पारण का भी महात्म्य है। यदि पारण आपकी सही समय मुहूर्त पे नहीं होती है तो आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। और उस दिन हरिवासर का समापन ही सुबह 9:30 पर होगा, इसलिए हमें इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। जो लोग 7 मार्च को व्रत रख रहे हैं, यानी कि साधु संत, उन सभी को 8 मार्च को पारण करना है। पारण का जो समय है वह सुबह 6:38 से लेकर के 9 बजे के बीच का है। इस बीच में आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी के नियम क्या होंगे, कौन कौन से नियम का विशेष कर पालन करना है। जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए नियम क्या होगा और जो एकादशी का व्रत न करते हैं उनके लिए नियम क्या होगा। दोस्तों, जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एक दिन पहले से ही, यानी कि 10वीं के तिथि से ही
एकादशी के नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि को ही सुबह उठ करके स्नान आदि अच्छी प्रकार से कर लेना है। बालों को, केसों को उसी दिन धो लेना है। और एकादशी के दिन केसों को, बालों को नहीं धोया जाता है, इसलिए उसी दिन आपको धो लेना है। तामसिक सभी भोजन का त्याग करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मूली, सलजम, सेम की फलियां और इसके साथ ही जितने भी प्रकार के तामसिक भोजन होते हैं ना, जैसे कि मसूर की दाल वगैरह का भी इस दिन आपको त्याग करना है। उड़द की दाल भी इस दिन आपको नहीं सेवन करनी है। भोजन शुद्ध और सात्विक ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, उस दिन ही आपको सुबह के समय पूर्ण विधि विधान के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा करनी है और उसी दिन व्रत के बारे में आपको संकल्प लेना है, बताना है भगवान श्री हरि को कि कल मैं व्रत रखूंगी और यह व्रत निर्विघ्न हमारा पूरा करने में आप हमारी सहायता करें। यह इस प्रकार से आपको पूर्व सूचना देनी पड़ती है। व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त को यह भी ध्यान रखना है कि संध्या कालीन के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। आप चाहे दूध, दही, फल, मेवे इत्यादि का आप ले सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो इन चीजों का भी त्याग करना चाहिए। अब व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें, बहुत ही शुभ होता है। और भगवान श्री हरि के नामों का ध्यान करें। उसके पश्चात स्नान आदि करें। घर में गंगा जल या फिर तीर्थ स्थान के जो जल होते हैं उनके छींटे लगाएं, या जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उनके छींटे संपूर्ण घर में लगाएं। उस समय भगवान श्री हरि के नामों का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करते रहें मानसिक रूप से। सर्वप्रथम उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। तत्पश्चात घर की पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि के समक्ष आप व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि को शंख के द्वारा स्नान कराएं। शंख में जल, पंचामृत, तुलसी जल को डाल करके भगवान श्री हरि को स्नान कराया जाता है। इससे अनंत कोटि की फल की प्राप्ति मनुष्य को होती है। मानव जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान श्री हरि को स्नान कराने के पश्चात आप उन्हें वस्त्र समर्पित करें, या वस्त्र का भाव आप रखते हुए वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, हल्दी, अष्टगंध, चंदन इत्यादि उन्हें अर्पण करें। तब भगवान श्री हरि को आप नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य में पंचामृत, आंवले का फल, तिल, इन सभी चीजों को नैवेद्य में अर्पण किया जाता है। प्रत्येक नैवेद्य में तुलसी का दल होना अनिवार्य है। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि की कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। अब धूप, दीप, अष्टगंध समर्पित करें। फिर हाथों में पुष्प लेकर के एकादशी के व्रत की कथा जरूर सुने। एकादशी व्रत की कथा सुबह और संध्याकालीन दोनों ही समय सुननी चाहिए। सुनने के पश्चात हाथों के पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। फिर आरती करें और अंत में क्षमा याचना करें। भगवान श्री हरि के मंत्रों का उस दिन जरूर जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। पूरे दिन भर मानसिक तौर पे आपको जाप करना है भगवान श्री हरि के मंत्रों का। अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, अधिक से अधिक फलों की इससे आपको प्राप्ति होती है। रात्रि 9 बजे के बाद विशेषकर आपको भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप जरूर करना है। कहते हैं दिन भर जो पूजा पाठ आप करते हैं ना, उन सभी में सबसे ज्यादा रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक जो पूजा पाठ आप करते हैं वह सर्वाधिक फल को देने वाली होती है और इससे सभी कार्यों की सिद्धि होती है। इस प्रकार से आप करें और उस दिन आप कोशिश करें कि हवन जरूर करें। भगवान श्री हरि को यदि आप हवन करते हैं ना, तो हवन में जो भी सामग्री आप समर्पित करते हैं भगवान श्री हरि उसे साक्षात ग्रहण करते हैं, इसलिए हवन अवश्य ही करना चाहिए। दूसरे दिन आपको पारण से पूर्व उपयुक्त ब्राह्मण को दान जरूर देना है, अन्न का दान, दक्षिणे का दान। इसके अलावा जरूरतमंद को भी अन्न का दान अवश्य देना है। इस दिन जूता, छाता, कपड़े का दान, अन्न का दान बहुत ही शुभ होता है। जो आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना जरूर दान करना चाहिए। दान करने से आपके जन्म जन्मांतर के दुख, कष्ट, पाप मिट जाते हैं और उसके बाद ही आपको पारण करना है।
पारण में आप तुलसी दल से पारण कर सकते हैं, चरणामृत से कर सकते हैं, पंचामृत से आप पारण कर सकते हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध हो उससे पारण अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।